हेलो एवरीवन, मैं हूं अलबेला इंजीनियर और पिछले कुछ महीने हमने लद्दाख और हिमाचल को ट्रैवल करके अभी अपन आ चुके हैं अपने घर पे। पिछले 1-2 महीने से मैं अपने घर पे हूं और ये जो अपनी सुंदर सी कारावान है इसको अपन करने वाले हैं बिल्कुल स्क्रैच से रीबिल्ड। और मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे आप भी एक कारावान अगर बनाने का सोच रहे हो तो बिल्कुल स्क्रैच से घर पे कारावान बना सकते हो। सब कुछ इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ, जो भी इसका फर्नीचर का काम है, इलेक्ट्रिसिटी का और सारी की सारी चीज़ें जो भी होने वाली। कारावान बनाने से पहले ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिनका ध्यान में रखना चाहिए, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो से पहले अपलोड किया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं क्योंकि वो बहुत मैंडेटरी वीडियो जो आपको कारावान बनाने से पहले ही सारे के सारे काम करने पड़ेंगे। तो ये जो वीडियो है ये अपना होने वाला है पूरा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, जो इसके अंदर की वायरिंग की हुई है, इसके अंदर की लाइटिंग्स हुई है और कौन सा पावर बैकअप वगैरह अपन यूज़ करने वाले हैं, वो सारी की सारी चीज़ें अपन इसके अंदर अभी करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी मैं आपको दिखा देता हूँ कारावान के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं और कौन कौन सी चीज़ें अपन अभी करने वाले हैं। तो जो इंटीरियर का काम है वो ऑलरेडी मैंने पहले किया हुआ था, जो आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर पूरा का पूरा। तो ये ऑलरेडी आपको भी पहले कर लेना है और उसके बाद अपन अभी बात करने वाले हैं कि जो इसके अंदर की रूफ लाइट्स हैं, आप देख सकते हैं ये वाले रूफ लाइट्स लगे हुए हैं। तो ये मैंने कैसे लगाई हैं और ये कौन सी लाइट्स हैं जो आप भी लगा सकते हो। तो सबसे पहले इनकी बात करने वाले हैं अपन। जो लाइट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है डीसी कंपनी की। डीसी एक इलेक्ट्रिक ब्रांड है, उसकी ये लाइट्स हैं और इनको बोलते हैं कैबिनेट लाइट्स। और ये जो लाइट है वो 18 वोल्ट की लाइट है। आप देख सकते हैं 2 लाइट्स हमने इसकी यूज़ करी हैं। तो ये हम जो लाइट्स हैं वो हम आगे की तरफ यूज़ करने वाले हैं, दोनों की दोनों लाइट्स जो हैं फ्रंट में, क्योंकि अपने पास फ्रंट में काफ़ी स्पेस रहता है तो वहाँ पे अपन इसको प्रॉपर्ली यूज़ करने वाले हैं। बाकी हमारे पास और भी छोटे लाइट्स हैं, उनको भी अपन यूज़ करेंगे। हमने देख लिया कि यहाँ पे प्रॉपर्ली ये जो लेंथ है वो प्रॉपर्ली फिट हो जाएगी इस कैबिनेट लाइट की। बाकी अपने पास जो छोटी लाइट्स हैं वो हैं 4 वोट की, तो वो हमने 3 लाइट्स खरीदी हुई हैं। ये भी सेम उसी ब्रांड की हैं, डीसी ब्रांड की। तो आपको ये किसी भी ब्रांड में अवेलेबल मिल जाएंगी आपको। आप जो भी इलेक्ट्रिकल ब्रांड है सब में खरीद सकते हो, जितनी भी मर्फी में मिल जाएगी आपको, जो भी है सब में मिल जाएगी आपको। तो ये कैबिनेट लाइट जो होती हैं वो एसी करंट से ही चलने वाली होती हैं। इनके अंदर जो स्ट्रिप लगी हुई है वो एसी करंट वाली लगी हुई है। बाकी आप इसमें डीसी वाली जो स्ट्रिप लाइट है वो भी डाल के चेंज कर सकते हो। जो ये छोटे वाली लाइट्स हैं हम इनको लगाने वाले हैं पीछे की तरफ। तो यहाँ पे प्रॉपर्ली 1 फीट के आसपास इसकी साइज़ है इस लाइट की। तो 3 लाइट्स यहाँ पे प्रॉपर्ली हम फिट कर देंगे। और फिट करने के लिए जो सबसे पहला अपने को काम करना है वो करना है अपने सीलिंग जो है उसको ओपन करने का। तो जो सबसे पहले इसके अंदर जो लाइट्स लगी हुई है पीछे वाली उसको ओपन करना है। आगे में भी एक लाइट लगी हुई है उसको भी ओपन करना है। आगे में जो सन वाले प्रोटेक्टर हैं उनको भी आपने को ओपन करके खोल लेना है। जितने भी हैंडल्स हैं सारे के सारे हैंडल्स को खोल लेना है अपने को। उसके बाद में उसमें प्लास्टिक के लॉक्स लगे हुए होते हैं, तो सारे के सारे जितने भी प्लास्टिक के लॉक लगे हुए हैं उन सबको खोलना है। उसका एक देसी जुगाड़ ये होता है कि आपको एक वायर लेना है, जीआई वायर लेना है पतला सा, और उसको उसके अंदर घुसा घुसा के खींच के निकाल देना है। तो बहुत आसानी से सारे के सारे जो लॉक्स हैं वो निकल जाएंगे। तो उसके बाद में जब लॉक्स निकल जाएंगे उसके बाद में सारे के सारे जो रबर्ड्स हैं उन सारे के सारे रबर्ड्स को निकाल लेना है, सो दैट अपन आराम से इसको बाद में निकाल सकें। तो इसको फिर क्या करना है, ये ऊपर से थोड़ा सा स्टिक रहता है तो ऊपर से थोड़ा सा आपको खींचना पड़ेगा और जैसे ही आप खींचोगे तो ये निकल के बाहर आ जाएगा आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के। बट थोड़ा सा मशक्कत आपको करनी पड़ेगी क्योंकि ये ऊपर से ग्लू से स्टिक रहता है, तो उसको थोड़ा सा हटाने में आपको परेशानी आ सकती है। बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जैसे ही आप थोड़ा सा प्रेस करोगे तो सारा का सारा आराम से हट जाएगा। और ये अपनी जो सीलिंग है वो पूरी की पूरी हट चुकी है। अभी लेके चलते हैं इसको अंदर में, और अंदर में चल के इसके ऊपर सारे के सारे लाइट्स अपन लगाने वाले हैं। तो अपना जो हॉल है उसके अंदर अपन लेके चलते हैं इसको।
अब जो सबसे पहला काम अपने को करना है वो करना है, जितनी भी लाइट्स हैं उनका प्रॉपर्ली एडजस्ट करना है कि कहाँ पे इस लाइट को अपन लगाने वाले हैं। तो दोनों बड़ी वाली लाइट्स हैं वो हमने एडजस्ट करी हैं फ्रंट साइड में, बाकी जो 3 लाइट्स हैं उनको करी है हमने पीछे की तरफ। और इंची टेप की हेल्प लेके आपको प्रॉपर्ली मेजर करना है कि जो इसकी डिस्टेंस हो कॉर्नर से वो बराबर होनी चाहिए, वरना आपकी जो लाइट्स है वो अच्छी नहीं दिखेंगी अगर आपने प्रॉपर्ली इसको सेट नहीं करा हुआ है। तो हमने इंची टेप से प्रॉपर्ली मेजरमेंट करके ही सारे के सारे लाइट्स इंस्टॉल करे हुए हैं। बाकी आपको पीछे वाली लाइट्स का मेजरमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक आपको धागा लेना है और धागा जो आगे वाली लाइट्स है उसको प्रॉपर्ली एकदम टच करते हुए पीछे की तरफ जाना चाहिए। तो वो पीछे वाली जो लाइट है उसके लाइन में ऑटोमेटिकली सारी की सारी एडजस्ट हो जाएगी, और उसकी आगे पीछे की जो स्पेस है उसको आप प्रॉपर्ली करके सेंटर में कर सकते हैं। तो ऐसे करके सारे के सारे जो लाइट्स हैं वो हमने प्रॉपर्ली यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए, आप देख सकते हो आराम से। तो जी सारे के सारे लाइट्स हमने इंस्टॉल कर दिए, और इनके जो वायर्स हैं जो इनके अंदर स्ट्रिप डली हुई है उसके लिए भी अपने को एक ड्रिल से होल करना है, और सारे के सारे जो वायर्स हैं उनको पीछे की तरफ निकाल लेना है, क्योंकि जो वायरिंग की जो कनेक्शन होने वाली है वो पूरा सीलिंग के पीछे की तरफ से होने वाली है। तो ये वाली जो लाइट्स है इसके अंदर भी अपन ने जो इसकी एलईडी स्ट्रिप है उसको डाल दिया है, और उसका जो वायर है उसको भी हमने पीछे की तरफ प्रॉपर्ली निकाल दिया। जितनी भी जो लाइट्स हैं आगे वाली दोनों लाइट्स हैं ये बहुत बड़ी है साइज़ में, इसकी वजह से क्या हो ना, आपकी जो सीलिंग है वो राउंड में है तो वो पूरा प्रॉपर्ली चिपक के नहीं रहती है। तो इसके लिए हमने क्या करा है, इसमें ग्लू यूज़ करा है, वो आप भी कोई भी ग्लू यूज़ करके इसको प्रॉपर्ली स्टिक कर सकते हो। तो ये वाली जो आगे वाली दोनों लाइट्स हैं इन्हीं के लिए प्रॉपर्ली हमने ग्लू यूज़ करा है। बाकी इनको ग्लू से अब जैसे स्टिक कर दोगे तो ये प्रॉपर्ली राउंड शेप में एकदम एडजस्ट हो जाएगी। तो सारी की सारी लाइट्स अपने एडजस्ट हो गए, जो वायर हैं अपने वो भी पीछे की तरफ निकाल लिए। अब इनका प्रॉपर्ली अपन कनेक्शन कर देते हैं। आगे वाली जो लाइट्स हैं उनका अपन एक कनेक्शन करने वाले हैं, एक ही वायर में दोनों को अटैच करने वाले हैं, और जो पीछे वाली लाइट्स हैं उनको अपन एक वायर में अटैच करने वाले हैं। तो दोनों के जो स्विच होने वाले हैं वो अलग अलग स्विच होने वाले हैं। तो जो भी कनेक्शन आप कर रहे हो उसका ध्यान ये रखना कि आपको प्रॉपर्ली टेप लगा के बहुत अच्छे से वो कनेक्शन करने, क्योंकि अगर कहीं से भी खुला रह गया तो आपकी गाड़ी में स्पार्किंग वगैरह हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रॉपर्ली टेप करके मैंने जो दोनों के दोनों आगे की लाइट से उनके कनेक्शन को बना दिया है, और एकदम अच्छे से टेस्ट भी कर लिया है कि हाँ लाइट जल रही है जला के। तो आगे वालों जो हैं इनका एक जो वायर है उसको अपन घुमा के फिर पीछे की तरफ लेके चले जाएंगे, और प्रॉपर्ली जो वायर है उसको हम टेप कर देते हैं, सो दैट जब अपन इसको ऊपर में लगाएंगे तो अपने को ये वायर इधर उधर भागेगा नहीं। तो ये जो पीछे की लाइट्स हैं उसको भी हमने प्रॉपर्ली वायरिंग वगैरह कर दी है। तो अभी एक बार टेस्ट करके देखते हैं। वाओ, दोनों के दोनों जो लाइट्स आगे और पीछे के पूरे जल गए एकदम प्रॉपर्ली। तो जो इसमें स्क्रूज लगे हुए हैं, अगर कोई लंबा स्क्रू हो जो एक्स्ट्रा निकला हो तो आप उसको एक बार ग्राइंडर की हेल्प लेके आराम से हटा सकते हैं। तो हमने भी पूरे जो बाहर निकले हुए थे उनको हटा दिया, और जो पीछे के वायर था उसको प्रॉपर्ली टेप करके इस वाली सीलिंग को अपन वापस गाड़ी में लेके आ गए। और जैसे ही गाड़ी में लेके आए हैं इसको अपन प्रॉपर्ली वैसे ही उसी तरीके से वापस एडजस्ट करने वाले हैं जैसे पहले इस सीलिंग जो कंपनी की लगी हुई होती है वैसी आती है। तो इसमें जो जहाँ पे ग्लू लगाना था हमने ग्लू लगा के इसको प्रॉपर्ली वापस वैसा का वैसा फिट कर दिया जैसा प्रॉपर्ली फिटिंग होती है। और आप जैसे ही गाड़ी के इसको ऊपर लगाओगे तो सबसे पहले आपको प्लास्टिक वाले लॉक्स हैं वो डालने होते हैं, और उसके बाद में जितने भी सारे स्क्रूज होते हैं, हैंडल्स होते हैं, सारे के सारे प्रॉपर्ली टाइट कर देने होते हैं। और इसका आपको खास ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई भी प्लास्टिक का लॉक तोड़ दिया या खो गया तो आप जाके वापस लेके आ जाएँ, कंपनी में आपको मिल जाएगा अवेलेबल। तो जी जो अपनी सीलिंग है वो प्रॉपर्ली फिट हो गई, और जो भी दरवाजे हैं उनके रबर्स हैं सारे के सारे प्रॉपर्ली वापस अपने को फिटिंग कर लेने, एकदम प्रॉपर्ली सारे दरवाजे चेक कर लेने एक बार। तो जी अभी अपने जो सीलिंग की लाइट्स हैं उनको टेस्ट करा, और आपको दिख रहा होगा बहुत ही सुंदर ये लाइट जल रही हैं। आपको दिख रहा होगा 2 लाइट्स आगे में और 3 पीछे में। ये थोड़ा ब्लिंक कर रही हैं, वैसे जनरली ये ब्लिंक्स नहीं करती हैं, लेकिन ये ब्लिंक इसलिए कर रही हैं क्योंकि जो मेरा कैमरा था उसकी जो सेटिंग थी उसमें कुछ इशू था, वो जो उसमें एक अपने को फ्रीक्वेंसी सेट करनी होती है तो फ्रीक्वेंसी का ये इशू आ रहा था, इसकी वजह से ब्लिंक कर रही हैं। बट इन जनरल ये ब्लिंक नहीं करती हैं, प्रॉपर्ली ऐसे एकदम नॉर्मल से ये लाइट चलती हैं। तो एकदम मस्त वाला प्रॉपर्ली अपनी जो रूफटॉप की जो सीलिंग की लाइट्स हैं वो एकदम सेट हो गई हैं, और ये एसी वाला जो एक्सटेंशन वायर है उसी से चला के हम इसको प्रॉपर्ली टेस्ट कर रहे हैं। इनका जो कनेक्शन है वो प्रॉपर्ली अपन जो ये पीछे वाला दरवाजा है उसके पास से पूरा अंदर में घुसा के अपना स्विच बोर्ड जो है उसके पास में ले आएंगे, और दोनों के 2 अलग अलग अपन स्विच लगा देंगे। तो ये ओवरऑल है जो सबसे पहला काम आपको करना है, जो ऊपर की सीलिंग लाइट्स हैं उनको लगाना है और उनकी प्रॉपर वायरिंग जो है वो स्विच बोर्ड तक लेके आनी है।
तो जी अपनी जो सीलिंग लाइट्स हैं इनके साथ में अपन जो डैश कैम है उसकी वायरिंग भी लगा सकते हैं, वो लगाना ईज़ी होता है। आप बाद में भी लगा सकते हो, जो साइड वाला जो दरवाजे का जो रबड़ है उसको हटा के पूरे वायर अंदर से घुसा सकते हो। लेकिन बेटर यही होगा कि आप डैश कैम की जो वायरिंग है वो भी इन लाइट्स के साथ में ही कर लें, तो जो पूरा का पूरा वायर है वो सीलिंग के प्रॉपर्ली ऊपर से आ जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि एक वायर आपका आने वाला है पीछे वाले डैश कैम के लिए, आगे वाला डैश कैम को पावर जो हमने इस वाली गाड़ी में 2 तरीके से दे रखी है, एक जो गाड़ी की बैटरी से दे रखी है और एक अपन एक्सटर्नल पावर भी दे सकते हैं। तो अगर आपको डैश कैम मैंने कैसे इंस्टॉल किया वो भी अगर जानना है आपको, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बता दूंगा कि इसमें जो मैंने डैश कैम है वो कैसे इंस्टॉल किया है, और आप उसको देख के आप ही अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर सकते हो। और दूसरा, इसके अंदर मैंने 2 पावर दिए हैं, एक एक्सटर्नल पावर और एक गाड़ी की बैटरी वाला पावर, वो भी पूरा का पूरा मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, तो आप मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। तो जी आपको दिखा देते हैं फाइनली लाइट्स लगने के बाद अपनी गाड़ी कैसे दिख रही है, और बहुत ही सुंदर लग रही है। जो लाइट्स ऊपर में लगी हुई उनकी जो रोशनी पूरा बाहर तक भी देखो आप कितना दूर तक दिख रही है। तो जो इंटीरियर कलर है उसके साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। तो आप ये वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपसे मिलते हैं फिर। बाय बाय। भाग कहाँ रहे हो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ जी, अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। और जो ऊपर बेल आइकन का बटन है वो भी आप प्रेस कर सकते हो। जो भी वीडियोज़ होंगे वो आपके पास तुरंत पहुँच जाएंगी। थैंक यू, बाय बाय।